मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आते? मतलब आपको नहीं लगता कि उनकी प्रेजेंस या उनका आना जो है ज़रूरी? और फिर ये भी कहा जाता है कि आई थिंक ही वॉज नॉट वेरी हैप्पी, इनफैक्ट वो नहीं चाहते थे कि ये हुकूमत PMLN प्रीमियरशिप करे इसकी। देखिए, मैंने कहा ना कि जब एक फैसला जमात कर देती है तो फैसले में सब शामिल होते हैं। तो मैं नहीं समझता, ना उन्होंने कभी ये बात कही है, ना वो ये कहेंगे। अपनी राय का इज़हार उन्होंने ज़रूर किया होगा उस वक़्त, लेकिन वो फैसला हो गया, बात ख़त्म हो गई। बात आपने हुकूमत चलानी है, ये सारी बात है। बट व्हाई इज ही नॉट कमिंग? उनका देखें ना, आपके क्यों नहीं, देखें उनका इलाज हो रहा है, ठीक है। मैं उनसे तकरीबन 6 हफ्ते पहले भी मिल के आया हूँ। उनका इलाज अभी भी जारी है। और दूसरी बात यह है कि हमने उनको सिर्फ हुकूमत से नहीं निकाला, हमने उनको ताहियात नाअहल भी किया। उसके बाद हम भी फिर भी बाज नहीं आए। हमने उनको सियासत से, इसी सुप्रीम कोर्ट ने, हम सब भूल जाते हैं सब बातें, सुप्रीम कोर्ट ने आइन, एक कानून की तशरीह करके ये कहा कि मियां नवाज शरीफ सियासत भी नहीं कर सकता, सियासी ओहदा भी नहीं रख सकता, जमात को ओहदा भी नहीं रख सकता। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने किया। फिर मॉनिटरिंग जज जिस केस को कर रहा था इलेक्शन के दौरान, इन बातों का जवाब आखिर कोई दे ना। कौन देगा? जो भी दे, सुप्रीम कोर्ट दे ना। उनका मॉनिटरिंग जज था। मुल्क पे इलेक्शन, आज इलेक्शन की बातें करते हैं, लेकिन आपको जब इलेक्शन हो रहा था खाली यूनिलैटरली तो इसमें मौजूद नहीं था ना उस वक्त। आप लोग खुद कहते हैं कि इसमें खाली सुप्रीम कोर्ट तो मौजूद नहीं था ना उस वक्त के जजेस, जो भी था ना, किया तो इन्होंने है ना, जवाब तो इन्होंने इनको देना है ना। एन इलेक्शन के दरमियान में आपने डेट पीछे करके, आपका मॉनिटरिंग जज मौजूद है जो सीनियर जजेस में से आज भी हैं, उनकी निगरानी में आपने केस की तारीख पीछे की और मियां नवाज शरीफ उसकी बेटी को कन्विक्ट किया और फिर बुलाया। हाँ, फिर आप कहते हैं इलेक्शन में इंटरफियर नहीं करते। ये इंटरफियरेंस नहीं तो और क्या है? फिर वो आ गए। अब वो ना आते क्या कर लेते? आप कुछ नहीं कर सकते थे, कोई कानून नहीं है। क्या ये इलाज के बाद वो कभी, या इलेक्शन से पहले उनकी PMLN को एक खला तो है ना, एक लीडर अगर बहुत आएंगे वापस? जी, बहुत बड़ा खला है। ये फैसला उनका है, ये उनका फैसला है। मुझे हर एंकर पूछता है जी आप बताएं जी क्या, मैं कह रहा हूँ ये फैसला उन पे छोड़ दें। एक शख्स की सेहत का मामला है, क्या उन्होंने सियासत करनी है? मियां नवाज ने बड़ी जिंदगी दी, 40 साल जिंदगी के दिए और मुश्किल हालात में बहुत मुश्किल काटी है, यकीन करें। मेरे ख्याल जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद किसी शख्स ने अगर मुश्किल काटी है सियासत में तो वो नवाज शरीफ है। हर दफा जीत के आए और फिर क्या हुआ? जी, सिर्फ जीत के नहीं आए, जेलों में डाला गया। आप मुकदमे चले, आपके किया, सब कुछ। यहाँ करप्शन की बात करते हैं, घरों में आकर कपड़े गिने। 2000 से 2008 तक मियां नवाज शरीफ का एहतसाब मुशर्रफ ने किया, कोई चीज़ दुनिया की नहीं छोड़ी। उसके बाद पीस पार्टी का दौर आया, फिर वो मामला चलता रहा। उसके बाद एक हुकूमत का दौर आया 2013 से 18 तक, उसमें ढूंढ बता लेना कौन सी करप्शन हुई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शोएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शोएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर KMC डायरेक्टर सैफुर रहमान, DIG साउथ इरफान बलोच, SSP किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शोएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।